हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आज गोभी ले आई थी क्योंकि हमारी बिटिया रानी को और सब सब्जी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी वे सीजन का है तो मैं थोड़ा सा सोची चलो उसको बना ही दूँ। इसका यही है कि आलू गोभी मैंने एक ही साथ डाल दिया और एकदम धीमी आंच में पकाना, क्योंकि गोभी को पकने में टाइम लगता है। फिर मैंने सारा मसाला डाला और आज मैं फटाफट सब्जी बना दी, रोटी भी सेक दी, भुजिया भी। और क्योंकि आज वट सावित्री का पूजा है तो फटाफट मैं बना रही हूँ खाना, कि आज अमावस्या लेट से ही है तो लेट से जाना होगा मंदिर, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो आज है वट सावित्री, आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामना। और मैं यहाँ पे रेडी तो हो गई हूँ, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गया। और आज क्या था ना कि अमावस्या थोड़ा लेट से था तो मैं सोची चलो लेट से ही चलूंगी पूजा करने। तो 11 साढ़े 11 बजे मेरा खत्म हो गया घर का काम। फिर मैं रेडी हो गई कि जाऊंगी। अब जैसे ही तैयार हुई तो बस बारिश चालू। और अभी सोच रही हूँ क्या करूँ। अब पहले सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा टहनी ले आऊँ, घर में ही कर लूंगी, लेकिन फिर मन में आया नहीं चलो मंदिर ही जाना है। लेकिन अब देख सकते हो पानी छूटने का नाम नहीं ले रहा है। अब कैसे जाएंगे मंदिर, हम भी वही सोच रहे हैं। अब दिखाते हैं हम आपको। तो जैसे ही बारिश बंद होगा फिर हम चलेंगे मंदिर। और अभी बारिश थोड़ा कम है तो मैं निकल रही हूँ। और मैं रेडी होके थोड़ा सा लेट गई थी तो देख सकते हो मेरा बाल भी थोड़ा सा बिखर सा गया है। और इस बार बारिश हो रहा था इसलिए मैं बोली चलो गहना वगैरह नहीं पहनेंगे, क्योंकि बारिश में छाता संभालो, फिर थाली पूजा का ये सब संभालते हुए हो नहीं पाएगा, इसीलिए फिर हम यहाँ से निकल गए। और इस बार ना 20-25 साल बाद मैंने देखा कि बारिश हो रहा। उससे पहले मुझे याद भी नहीं है कि क्या था नहीं था। हाँ, लेकिन उस दिन से आज तक कभी बारिश नहीं हुआ था। इस बार पहला ऐसा था कि इस दिन बारिश हो रहा, नहीं तो इतना धूप होता था कि हम क्या बोले। लेकिन यही होता कि थोड़ा सा पानी नहीं होता तो और अच्छा लगता, लेकिन कोई नहीं, भगवान का मर्जी। फिर हम लोग पहुँच गए वहाँ पे जहाँ हमें जाना है मंदिर। तो फिर हम यहाँ आके, और यहाँ पे भीड़ तो बहुत था, लेकिन फिर भी हम यहाँ आ गए। थोड़ा जन जैसे बहुत तेज़ हो रहा था बारिश तो रुकी हुई थी, मैं बोली चलो इसी में कर लेते। फिर हमने ये बरगद का टहनी थोड़ा सा 20 रुपया में, वहाँ से बगल में एक लड़का बैठा हुआ था तो उसे हम खरीदे। और फिर जैसे हम पूजा करते हैं उस तरह से हमने पूजा, एक पत्ता तोड़ के माथा में लगाया। और उसके बाद जो पत्ता था मुझे एक और डालना था प्रसादी फूल चढ़ाने के लिए, वो फिर मैंने और जो था यही गाछ के नीचे रख दिया और फिर मैंने पूजा शुरू किया। तो मैं हर बार सोचती हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि हर बार सोचती हूँ अच्छा ये मिसिंग हो गया, कुछ ऐसा और होना चाहिए, क्या आपके साथ होता है। लेकिन हाँ, फिर भी जैसे तैसे पूजा हो ही जाता है। फिर मैंने आम में यहाँ पे सिंदूर लगाया। बहुत जन को देखते हैं काजल भी लगा देते हैं, लेकिन मैं बोली चलो सिंदूर ही लगाते हैं। तो सिंदूर लगाया, फिर मैंने प्रसादी चढ़ाया। जिस विधि से हम करते हैं वैसे ही हमने किया। लेकिन इस बार बारिश हो रहा था तो थोड़ा होता है ना, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन बारिश नहीं होता तो कितना भीड़ भीड़ रहता, थोड़ा सा एक होता ना शांति से पूजा होता है, तो ये चीज़ था। फिर मैंने यहाँ पे पूजा किया। पैसा से पहले वहाँ पे बरगाछ का मैंने पूजा किया। फिर मैंने गौरी ले गई थी वहीं पे, तो मैंने गौरी का जो डेली पूजा करती वो किया। फिर माला वगैरह मैं उनको भी चढ़ाया, फिर गौरी जी को भी मैं फूल चढ़ाया। और देख सकते हो भीड़ कितना है, ऊपर से आदमी ऊपर नीचे कर रहा, 10-12 जन मेरे पीछे खड़े हैं और बोल भी रहे कि आप जल्दी करो जल्दी करो। मैं बोली कि चलो हम भी फटाफट कर ही रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि अगले बार से मैं घर में ही टहनी ला के पूजा करूँगी, वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और क्योंकि वहाँ मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत दिक्कत होता है, आदमी भी बहुत है और बारिश हो गया तो और भी बेकार हो रहा है, इसलिए फिर जैसे तैसे मैंने यहाँ पे पूजा किया। फिर मैंने श्रृंगार का जो भी सामान था वो मैंने चढ़ाया। और उसके बाद यहाँ पे पूजा हमारा कंप्लीट हो रहा है, मतलब पूजा वाला। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर अगरबत्ती जलानी थी। अब अगरबत्ती जलानी थी, माचिस गया यहाँ पे भींग। और मैं कितना कोशिश कर रही थी जलाने का, वो जल ही नहीं रहा था, बहुत परेशानी हुआ। फिर हमारी बिटिया रानी बोली चलो मैं मुझे दो, मैं जला देती हूँ। फिर उसने यह जला कर दिया। फिर मैंने अगरबत्ती वगैरह मैं भगवान जी को दिखाया, दिया वगैरह। हाँ, एक मैं जब उस दिन आई ना पूजा करके, फिर मैंने एक वीडियो ऐसे ही शॉर्ट में देखे थे कि जैसे ये दिया जलाते टाइम वो होगा सुबह सुबह कोई पूजा के आ रहा ना कहाँ पे का वीडियो था। और वहाँ पे ना दिया वगैरह इतना जलाई ना, पूरा बरगद का पेड़ में ही आग लग गया। वहाँ जो कपड़ा फूलबत्ती था वो, तो वो सब थोड़ा ठीक से करे। मेरा कहना ये है कि हाँ पूजा करो, अब थोड़ा सा आप ऐसा करो कि साइड से किसी में लगे ना, उस चीज़ का ध्यान रखो।
और फिर यहाँ पे मैंने आम लेके जल चढ़ाया। मैं खड़ा होके चढ़ा रही थी क्योंकि जगह नहीं था। फिर मैंने देखा थोड़ा सा जगह बाद, फिर मैंने बैठ के चलाया। फिर मैंने पंखा पहले आंचल से होका, और फिर ये जो पत्ता होता है ना, इसे जैसे एक होता है ना मंत्र, वो मंत्र बोल के इसको तोड़ा जाता है आगे पीछे, जैसे मतलब फेंका जाता। तो जैसे जैसे हम करते वैसे किए तो सारा प्रॉपर, लेकिन यही है थोड़ा सा हड़बड़ गड़बड़ होता है ना, वही होता, कोई आगे या कोई पीछे। अगला वर्ष मैं पक्का घर में ही करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारी पूजा तो हो गई। अब आई पंखा चलाने का, और यही था मुश्किल कि हम पंखा भूल आए थे घर में, लेकिन हमारी बिटिया रानी यहाँ फ़ोन कर दिया अनीस को, वो लेके आ गया। तो फिर मेरा टाइम से मतलब हम ले भी आया जब तक ये करते, फिर ऐसे मैं उनसे लेके कर रही थी उसी से, फिर वो तब तक लेके आ गया। उसके बाद आया बारी यहाँ पे ये सूता लपेटने का, वो भी मैंने किया। फिर मैंने क्षमा याचना किया, प्रार्थना किया। उसके बाद हम सिंदूर वगैरह लगा के सीधे यहाँ जाएंगे घर। हो गए, फिर हम आए घर, और उसके बाद मम्मी ने भी जो पूजा की थी, मम्मी भाभी सब, तो वो घर में ही की थी। थोड़ा सा वीडियो भेजी तो मैं बोली चलो वो भी इसमें डाल देते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से मम्मी ने घर में ही पूजा की। तो वही मैं भी बोली कि घर में ही करना। एक्चुअली मम्मी जाने वाली थी मंदिर, लेकिन जैसे ही बारिश देखा, फिर मम्मी बोली कि चलो, मम्मी टहनी ले आई थी पहले ही खरीद करके, तो वो बोली कि चलो घर में ही कर लेते। फिर तैयारी की, तीनों जने साथ में बोले हम अगले साल से देखते हैं, होगा तो माँ के घर ही चले जाते। बोल भी रही थी आने के लिए, मैं बोली कि चलो, अभी तुरंत आई थी, फिर मैं बोली फिर वहाँ नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मैं नहीं गई। लेकिन एक साथ करने से भी अच्छा लगता है। फिर हमारी भाभी दोनों पूजा की, मम्मी में कर ली, और देख सकते हो हमारी भाभी कितनी प्यारी लग रही है। दोनों ही भाभी बहुत सुंदर अपने अपने जगह पे, जो भाई जैसे है उनका भाभी वैसे है। मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मेन बात ये भी है, मुझे प्यार भी बहुत करती है, हम भी उसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप लोग हमारी भाभी जी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड, ये वीडियो आप लोग को पसंद आए थोड़ा सा भी तो लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, कर दी हो उनके लिए धन्यवाद दिल से। और फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, और वट सावित्री के वीडियो के लिए अगले साल मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।